बटकेश्वर महादेव का पूजन एक जगह और काम आता है। कोई पैसा खा के भग गया, नहीं दे दिया, 25,000 फोन लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं मिल रहा, तो पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता नहीं, पीपल के पत्ते पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। पूजन कर कर जो व्यक्ति ने रुपया खाया है उसी का नाम लेकर ये पीपल के पत्ते पर बने हुए शिवलिंग को बहते हुए पानी में उसका नाम लेकर छोड़ दीजिए, जितना रुपए का बगा। मात्र 4 महीना भी शांति से नहीं बैठ सकता, वो आपका पैसा लौटा कर वापस जाएगा, पांव पड़ कर जाएगा कि ये रुपया पकड़, रुकने नहीं देते। बटकेश्वर महादेव स्वयं बड़ का जो पेड़ होता है, आप कभी बड़ के पेड़ के नीचे कभी जाकर बैठना, ऐसा लगता है जैसे वीराने जैसा, रुकने नहीं देते, गया हुआ पैसा भी वापस। बटकेश्वर महादेव का स्मरण चित्त वृत्ति में सुख का अनुभव करा। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, बोले बटकेश्वर महादेव की हर हर। भगवान शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय आया, आगे भगवान स्वतः बोले। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा करा, चले और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा आप सृष्टि का निरूपण करिए, सृष्टि को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाने के लिए आतुरता रखी, तो भगवान शंकर से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, सृष्टि कैसे बनाई जाए। भगवान शंकर ब्रह्मदेव को बोलते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को बनाना है आपको, तो कैसे बनाऊं? शंकर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती। गौरी शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा। बस ऐसी ही सृष्टि बना दो, आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब भगवान शंकर ने कहा था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर और भगवान विष्णु घूमते हुए आए, तो उन्होंने आकर देखा जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाना था, इन्होंने भेला करके बना दिया। अब स्त्री और पुरुष दोनों को भेला करके बनाया, तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए। अब जहां देखो वहीं किन्नर, जहां देखो वहीं पर ताली ठोकते हुए दिख रहे, जहां देखो वहीं किन्नर ही किन्नर। कोई नाचता हुआ मिल रहा, कोई ताली बजाता मिल रहा, कोई घूमता हुआ मिल रहा। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से पूछा, ये इतनी सारी सृष्टि किन्नर ही किन्नर, ये कैसे आ गए? भगवान विष्णु ने उसी समय पर किन्नर को रोका, पूछा तुम कौन? तो कि हमें ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मदेव से पूछा, ये तुमने क्या करा? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी ने तो बोला था कि आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। भगवान विष्णु बोले शंकर जी बोले थे आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। अगर 2 पुरुष बनाओ तो 2 स्त्री बनाओ, 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ। तुमने तो दोनों को भेला करके बना दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। अब ये सृष्टि का करेंगे क्या? ये किन्नरी किन्नरी इकट्ठे हो गए। भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई और भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे। जैसे हंसे भगवान शंकर को बुरा लग गया। भले कुछ भी है, ब्रह्मा ने बनाई है तो गलती हो गई, तो उस पर क्या हंसा? शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी अपंग को, किसी बुद्धि से विकलांग को, किसी हस्त चरण से विकलांग को, किसी को चित्त वृत्ति से विकलांग को, किसी को देखकर कभी हंसना नहीं जिंदगी में, कभी मत हंसना। किसी को देखकर नहीं हंसना कि ये ऐसा करा, नहीं नहीं, हंसो। क्यों? गलती करी थी भगवान विष्णु ने। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु हंसे थे, तो शंकर भगवान ने कह दिया, नारायण तुम इन किन्नरों को देखकर हंसो, पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। ए नारायण, पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत में पंडित जी ने कथा बाची होगी तो सुनाया होगा, जब भगवान कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था कौरव और पांडवों का। किसका युद्ध होना है? कौरव और पांडवों का। तो कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना गया। पूरी दुनिया में एक ही भूमि थी कुरुक्षेत्र की, जिसको चुना भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को भेजा था, जाओ कौरव और पांडवों का युद्ध होना है,
कोई भूमि चुन कर आइए जिस भूमि पर युद्ध लड़ना है। तो कहा कौरव और पांडवों ने, क्या हस्तिनापुर में युद्ध नहीं हो सकता? भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, हस्तिनापुर में युद्ध नहीं होगा। इतनी बड़ी दिल्ली, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, क्या दिल्ली में युद्ध नहीं हो सकता था? हो सकता था, पर भगवान ने कहा नहीं। भगवान को लगा युद्ध ऐसी भूमि पर कराऊंगा जहां पर भाई भाई का दुश्मन बन जाए, नहीं तो मालूम पड़े इन दोनों को झगड़ा कराऊंगा और ये दोनों एक हो गए तो अपना तो काम ही खत्म हो गया। युद्ध के लिए कोई भूमि ढूंढी जाए। ढूंढते ढूंढते सब दूर गए। भगवान कृष्ण के गण पार्षद सब दूर, हर जगह पर गए। ढूंढो जरा कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई का दुश्मन हो। चंडीगढ़ भी आए होंगे, ऐसा नहीं गए होंगे। यहां पे भी नहीं मिली ऐसी भूमि जहां युद्ध हो सके। सब दूर देखा। आखिरी में भगवान कृष्ण के पार्षद दूत द्वारपाल पहुंच गए। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो क्या देखा? बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा, उधर खेत में से पानी आ रहा है, मेड़ बांधे। मेड़ मतलब मिट्टी की ढेर लगा दे, पानी इधर नहीं। बड़ा भाई ने जैसे छोटे भाई को बोला तो छोटा भाई बोला भैया मैं पिताजी को भोजन देने जा रहा हूं, तुम लगा दो। लगाओ तुम। बड़े भाई को क्रोध आ गया, तू मेरे से मुंह मिला रहा। और बड़े भाई को क्रोध आया, उसने तलवार निकाली, छोटे भाई के पेट में मार दी। भाई तड़प रहा था, छोटा भाई उसके पांव को पकड़कर खींच कर लेकर गया जहां से पानी बह रहा था, वहां रोकने के लिए लगा दिया। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। भाई तड़प तड़प के मरता रहा। दूतों ने जाकर कन्हैया से कह दिया, कृष्ण हमने ऐसी भूमि देख ली जहां भाई भाई का दुश्मन है। कौन सी भूमि? कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर होगा। और जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो वहां कुरुक्षेत्र की भूमि में से देवी प्रकट हो गई, चंडी। और चंडी प्रकट होकर कहती है, पहले मुझे बलि दो। कौरव में से एक बलि पांडव में से। अपने अपने परिवार की एक एक बलि दी जाए, तब तुम इस भूमि पर युद्ध लड़ सकते हो। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, कौरव तो 100 भाई हैं, एक आध की बलि चढ़ गई तो 99 बच गए। पांडवों में से तो 5 में से अगर एक मर गया तो 4 ही बचे। करा क्या जाए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर। अर्जुन बलि चढ़ना है। अर्जुन ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, मेरे 4 भाई बच तो जाएंगे। भगवान बोले ऐसी बात नहीं अर्जुन, सुन, जब तू द्रौपदी को ब्याह कर लेकर आया था, तूने कुंती के सामने ले जाकर खड़ा करा था, तब माता कुंती ने तुझसे कहा था 5 बांट लो। तूने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना। द्रौपदी ने कहा हाँ बनने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, एक एक पति के साथ में 1-1 साल तक रहूंगी। अगर मेरे पति के कक्ष में कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। तो तुम 5 ने मंजूरी दी थी, हाँ ठीक है। अर्जुन उस समय पर द्रौपदी भीम के कमरे में थी। एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा कर ले गया। ब्राह्मण ने आकर कहा था अर्जुन मेरे बच्चे को बचा लो। तुम दौड़ कर गए, धनुष नहीं था तुम्हारे पास, तुम भीम के कमरे में जाकर अपने गांडीव को उठाकर लेकर आए। जब गांडीव धनुष को शेर से तुमने ब्राह्मण के बच्चे को बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। तुम 5 वर्ष के लिए बन गए हो, और 5 वर्ष के लिए जब तुम बन गए तो तुमने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करा, तुम्हारा एक बेटा हुआ जिसका नाम था आरावन। तुम्हारा बेटा हो गया आरावन। अर्जुन अब बलि चढ़ना है तो तुम्हारे बेटे को लेकर आओ, उसकी चढ़ाई। तुम 5 को नहीं मरने दूंगा, जाओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। जब तक आरावन बड़ा हो गया था, आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं एक एक कौरव को मार मार कर काट काटूंगा, तुम चिंता मत करना पिताजी। भगवान कृष्ण ने आरावन से कहा रावण हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, हमें तुम्हारी बलि चढ़ाना। आरावन कहता है दादा मेरी बलि चढ़ा दो, बलि मना नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी है दादा मैं कुंवारा हूं। कल कथा में आपको कहा था कि कुंवारा अगर कोई मर जाता है तो उसको पिंड तर्पण तिलांजलि नहीं लगती।
उसको नहीं लगती। रावण कहता है दादा मैं कुंवारा हूं, और अगर आज मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मुझे तर्पण मिलेगा ना तिलांजलि मिलेगी। कोई ब्राह्मण को भोजन भी कराएगा तो मुझे नहीं मिलेगा, कोई पिंडदान भी करेगा गंगा के घाट पर तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कोई कन्या ढूंढो जिसके साथ में रावण की शादी करना। अब एक रात के लिए कौन बाप अपनी बेटी को ब्याहेगा, कौन कन्यादान करेगा? किसी ने बेटी नहीं दी। भगवान कृष्ण को चिंता लग गई, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो कल बलि किसकी चढ़ाएंगे, और कल का ही दिन बाकी है। भगवान को याद आ गया कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि किन्नरों पर हंसा था, तब शंकर जी ने मुझसे कहा था तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को याद आया, तब भगवान कृष्ण ने एक रात के लिए किन्नर का रूप धारण करा और किन्नर का रूप रखकर उस रावण के साथ में विवाह। दूसरे दिन बलि चढ़ गई रावण। आज भी किन्नरों की शादी होती है एक रात। किन्नर लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग भरते हैं, बिछुड़ी पहनते हैं। कई माताएं पूछती हैं, कई लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, इनका पति कौन? तो किन्नर का पति रावण। आज भी किन्नरों का विवाह एक घड़े के साथ होता है रात्रि में 12 बजे, और दूसरे दिन वो घड़े को फोड़ा। एक रात्रि का विवाह। भगवान कृष्ण को भी इसलिए शास्त्र कहता है किसी अपंग को, किसी विकलांग को, किसी बुद्धि से विहीन को देखकर नहीं हंसना, नहीं तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा इसी का। हमें नहीं हंसना, ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, ये भगवान का बनाया हुआ सृष्टि खंड है। इसको देखकर हम क्यों हंसे? हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर झांक कर देखो तुम कैसे।